हेलो एवरीवन, आज मैंने निकाली हैं बहुत सारी पुरानी चुन्नियाँ जो वेस्ट पड़ी हुई थी। तो आज हम इनका बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत पायदान। पायदान के अलावा आप इसे बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चुन्नियों को 2-2 इंच के नाप से काट लेती हूँ। चुन्नी बहुत पतली रहती है तो इसलिए इसको 2-2 इंच के नाप से काट रही हूँ। अगर आपके पास साड़ी है या कपड़ा है तो आप 1-1 इंच के नाप से भी काट सकते हो। इस पायदान को बनाना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चुन्नियों को हम फाड़ लेते हैं और इनका हम गोला बना लेंगे। गोला बनाने के बाद हम इसको एक साइड से खींचकर और जो हमारा लास्ट का कॉर्नर है उसको उसके अंदर दबा देंगे ताकि हमारा ये गोला खुले ना। ऐसे ही मैंने बहुत सारे गोले बना रखे हैं। कुछ मेरे पुराने पड़े हुए थे और कुछ मैंने न्यू बनाए हैं। पायदान बनाने के लिए सबसे पहले मैं 6 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। ये पायदान बनाने के लिए बहुत सही रहती है क्योंकि ये काफ़ी मोटी रहती है और बेट डलने पर ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने जो लीर बनाई है उसको कम से कम 1 मीटर तक डबल कर लेती हूँ और डबल लीर में से सेंटर में से सिलाई में डालकर नोट लगा लेती हूँ। एक लीर हमारी राइट हैंड में रहेगी तो एक लेफ़्ट में। जो राइट हैंड की हमारी लीर है उसको हम डबल फिंगर में ऐसे लपेट कर सिलाई में डालेंगे और जो लेफ़्ट हैंड की लीर है उसमें से क्रॉस करके फिर राइट हैंड की लीर है उसमें से निकालेंगे। तो ऐसे हम एक एक करके 30 फंदे डालेंगे। हमने 3 के पहाड़े के हिसाब से फंदे डालने हैं। पहाड़ा जिसको हम टेबल बोलते हैं, तो उसके हिसाब से हमने 21, 27 या 30 फंदे तक डाल सकते हैं। मैंने 30 डाले हैं क्योंकि मैंने बड़ा पायदान बनाया है। फंदे डालने का एक और आसान तरीका है। सबसे पहले हम सिलाई लेंगे और जो हमने लीर फाड़ी है तो वो लेंगे। सिलाई को हम नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद हम अपने राइट हैंड की 2 फिंगर से जो लीर है उसको राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद हम उसको सिलाई में डालकर और उसको गांठ की तरह हम खींच लेंगे। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है फंदे डालने का। फंदे डालने के बाद जो हमारी पहली सिलाई है हम उसको ऐसे ही बुन लेते हैं। हम इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालेंगे, कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एंड तक हम इसको ऐसे ही बुन लेते हैं। एंड तक बुनने के बाद जब हम अपनी दूसरी सिलाई बुनेंगे तो बुनते बुनते जब हम लास्ट तक पहुंचेंगे तो लास्ट में हमें 3 फंदे छोड़ देने हैं, उनको हम नहीं बुनेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ। फंदे डालने के बाद हमने पहली सिलाई ऐसे ही बुन ली है और दूसरी सिलाई बुनते बुनते जब हम लास्ट में पहुँचते हैं तो देखिए हमने 3 फंदे छोड़ दिए हैं। जहाँ से हमने 3 फंदे छोड़े हैं तो इधर से ही हम तीसरी सिलाई को स्टार्ट करते हैं। तीसरी सिलाई को बुनते बुनते जब हम एंड में पहुंचते हैं तो हम इधर से अभी एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा हम इधर से इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हम फ्लावर वाला पायदान बना रहे हैं। तो नीचे से हमें 3-3 फंदे छोड़ते जाना है और ऊपर से हमें एक एक फंदा हमें बढ़ाते जाना है। अभी हम चौथी सिलाई फिर से बुनेंगे। चौथी सिलाई बुनते बुनते जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अभी 3 फंदे और छोड़ने हैं, यानी कि 6 फंदे हमें छोड़ने हैं। 6 फंदे छोड़ने के बाद जैसे ही हम फिर से बाहर को आते हैं तो हमें बाहर से एक फंदा फिर से बढ़ाना है। बाहर से एक फंदा बढ़ाने के बाद जब हम फिर से अंदर को आते हैं तो हमें 3 फंदे और छोड़ने हैं। जैसे पहले हमने 3 फंदे छोड़े हैं, 3 फंदे के बाद दूसरी लाइन में 6, फिर तीसरी लाइन में 3 और फंदे छोड़ के 9 फंदे। तो ऐसे हमें 3-3 फंदे छोड़कर जैसे मैंने 30 फंदे डाले हैं तो हमें 30 के 30 फंदे छोड़ने हैं और ऊपर से एक एक फंदा हमें बढ़ाते जाना है। तो जब हमारे 30 फंदे छूट जाते हैं तो हमें ऊपर से एक एक फंदा कम करते जाना है और 3-3 फंदे हमें उठाते जाना है, यानी कि हमें 3-3 फंदे बढ़ाते जाना है। 10 लाइनों में हमने 3-3 फंदे कम करके
30 फंदे छोड़ दिए हैं और हमारा आधा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। तो हमने अभी ऊपर से एक एक फंदा कम करते जाना है और जो 30 फंदे हमने छोड़े हैं उसमें से हमने 3-3 फंदे उठाते जाना है। तो देखिए हम अभी कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने 2 फंदे एक ही सिलाई में एक साथ उठाए हैं और उसको बुनकर एक फंदा कम कर लिया है। तो अब हम अपनी सिलाई बुनते हैं और 30 में से हमने 3 फंदे बुन लेंगे और हमारे कितने फंदे बचेंगे 27। और फिर जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो एक फंदा और कम कर लेंगे। एक फंदा कम करने के बाद जब हम फिर से अंदर की तरफ जाएंगे तो हम 3 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो पहले हमारे 27 फंदे बचे थे, तो 3 फंदे बढ़ाने के बाद हमारे कितने फंदे बच जाएंगे 24। तो ऐसे ही हमें एक एक फंदा ऊपर से कम करते जाना है और 3-3 फंदे नीचे से उठाते जाना है। जैसे हम पत्ता शुरू करते हैं तो 3 का टेबल करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे 3 का टेबल 10 तक करेंगे और ऊपर से एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। और जब पत्ता कंप्लीट करेंगे तो एक एक फंदा ऊपर से कम करते जाएंगे और नीचे से 3 का उल्टा टेबल हम करते जाएंगे, जैसे 30, 27, 24, 21 ऐसे। और जब हमारा पूरा पत्ता कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे ही हमें, अगर हमारा ये धागा लीर बच जाती है तो हम इसको कटिंग कर लेंगे और दूसरा कलर का जॉइंट करेंगे। जॉइंट करना भी हम बताएंगे कैसे जॉइंट करना है, बिल्कुल इजी है। अगर पत्ता कंप्लीट होने से पहले ही हमारी लीर कम पड़ जाए तो तब भी हम आसानी से जॉइंट कर सकते हैं। ऊपर की लीर को थोड़ा फैला लेंगे और नीचे की लीर को उस पर रख के उसको राउंड राउंड घुमा लेंगे। तो ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे और इसको फिर से सिलाई से बुन लेंगे। तो इसमें कोई भी नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आसानी से ऐसे जॉइंट हो जाता है और ये अच्छे से मजबूत बनता है, खुलता भी नहीं है। आप इसको मशीन में कैसे भी धुलाई कर सकते हैं, बहुत ही मजबूत पायदान बनता है। तो ऐसे ही बुनाई कर कर हमारा एक पत्ता कंप्लीट हो गया है। पत्ता कंप्लीट होने पर ही मेरे को दूसरी लीर जॉइंट करनी थी, पर मेरी लीर बीच में ख़त्म हो गई, तो इसलिए मेरे को बीच में जॉइंट करनी पड़ी। अगर आपकी लीर बचती है तो हो सके तो ऊपर से ही जॉइंट करिएगा। इससे पत्ते का अलग कलर भी पता चलता है और ये भी पता चल जाता है कि किस साइड को उल्टा होगा और किस साइड को सीधा। तो अगर आपकी लीर बच जाती है तो ऊपर से आप कटिंग कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैं कटिंग करती हूँ, ऐसे मेरी एक लीर बच जाती है तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और दूसरे कलर की लीर इसमें जॉइंट करूँगी। तो ऐसे करके हमने 10 पत्ते कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए कितना सुंदर पायदान बना है। अभी हम फंदे को बंद करना बताएंगे। सबसे पहले हम जो फंदे हैं उनको एक सिलाई में 2 फंदे हम उठा लेते हैं। 2 फंदे उठाने के बाद अभी हम इसको बुनेंगे। जैसे हमने 2 फंदे सिलाई से उठाए हैं और इसको ऐसे ऊपर से दूसरी लीर से डाला है और फंदा निकाला है, तो 2 फंदों का हमने एक फंदा बना लिया है। और इसी फंदे को हमें दोबारा से दूसरी सिलाई में डाल देना है। दूसरी सिलाई में डालने के बाद फिर से हमें 2 फंदे उठाने हैं और इनको बुनना है। इनको बुनने के बाद जैसे हम इसको बुन लेते हैं फिर हमें ये फंदा दूसरी सिलाई में डाल देना है। तो ऐसे हमारा एक एक करके फंदा बंद होता जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमें 2 फंदे उठाने हैं। 2 फंदे उठाने के बाद उसको हम बुन लेंगे। जब बुनकर हमारा जो फंदा एक हो जाएगा फिर हम उस फंदे को दूसरी सिलाई में डाल देंगे और फिर से उन फंदों को बुनेंगे। ऐसे हमारे
एक एक करके सारे फंदे बंद हो जाएंगे। बंद होने के बाद फिर हम अब इसको सिलाई करना बताते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर देखने से भी समझ में नहीं आता तो मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। हमारे सारे फंदे अभी बंद हो चुके हैं, तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, जिससे हम स्वेटर सिलाई करते हैं, सुई वो लेंगे और उसमें आप चाहे तो वूलन के धागे से, ऊन से और जहाँ कोई भी मोटे धागे से सिलाई कर सकते हो। मैंने तो जो इसके जो कपड़े की लीर है इसी से ही सिलाई किया है। तो देखिए मैंने कैसे सिलाई किया है। फंदे बंद होने पर जो लास्ट में हमारी लीर बचती है उसी से हम गांठ लगा लेते हैं। वैसे तो हमारे फंदे खुलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो हमने फंदे बंद किए हैं ऑलरेडी गांठ लगी हुई है। तो हमारी ये इतनी सारी लीर बच गई है, तो मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, मैं इसी से ही सिलाई कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा सफाई चाहिए तो आप वूलन के धागे से भी सिलाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, जिससे स्वेटर सिलते हैं वो सुई ली है, उसमें धागा डालकर इस लीर को डाल लेती हूँ और पायदान के दोनों हिस्सों को एक साथ रखकर उनके एक एक साइड से इनको इस धागे से सिल लेती हूँ। सिलना बहुत ही इजी है, आप कैसे भी सिल लो, बहुत ही जल्दी से सिल पाओगे। तो देखिए हमने ये सिल लिया है और लास्ट में मैं इसको ऐसे नोट लगा लेती हूँ। नोट लगाने के बाद अभी जो बाकी का हमारा कपड़ा बचता है तो मैं इसको कटिंग कर लूँगी। बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। पायदान बनाने के लिए इतना टाइम नहीं लगा जितना वीडियो बनाने में लगा है। तो अगर आपको ये पायदान वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और आपको पायदान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तब भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।